दूसरी जो स्टोरी है ना जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ भाई, ये सबसे ज़्यादा गंदी ड्रेनेज आई थी इस स्टोरी से और इस हीलिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा। ये वाला केस कहाँ का है? ये बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में एरिया, एक रिमोट एरिया है और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गांव नहीं है भाई, और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई एक गांव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गांव आ जाए, अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट मेरा लाइट नहीं, और कुछ नहीं। दुनिया जहान की ऊपरी बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया ऐसा जहान की। क्यों है भाई? वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है दूर ये मूसे वाले का काम वही है ना, वो उस जो एरिया ना टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं, और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई, किसी को कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका है साला। तो उस एरिया की बात है भाई। अब मेरे को थोड़ा ये था, मेरा ये रहता है कि राजस्थान कनेक्टेड एरियाज़ में ना मैं होके आऊँ, एक्सप्लोर करके आऊँ। तो मैं अभी भाई को बता रहा था, अभी मैं अलवर होके आया हूँ, तो वाइल वी आर गोइंग टू अलवर, ये रास्ते में ना ये हम मिल के आए थे जिनकी ये स्टोरीज़ मैं बताने जा रहा हूँ भाई। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है रात, सारी रात बिठा लो वहाँ पे बचाए। और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में, तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना, सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिजनेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया, काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े, सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला, बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने, मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ। वैसा घर था यार। अच्छा, मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई, एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक, मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया, क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहता नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से, जैसे कुल तरह वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकल चलते हैं।
तो वो ऐसी फैमिली थी, वो निकल गई थी। निकल गए। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है, तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात, कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को, ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई, हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ, फिर गालियाँ गुलियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया, जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ ची 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 ची, तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा, कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी ना, आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कंधे। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी, मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोरी ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 3-4 बार, कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में, कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर, और कोई सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है, पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। कोई बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल नहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना, जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला साला मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ सबसे छोटे की,
उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते तब ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे। हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ना कहता मेरे गाली निकली मुंह से। तो जैसे ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की। कहता भाई मेरी फट गई हंसने की आवाज आई ना। कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया। कहता भाई मेरे कान ने उंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इत्थे पै जा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा। उसका भाई बोला और तेनू भी डर लग रहा? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा। कहता कमरे च कोई हैगा साला। वो कहता यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती है ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना, मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद अब पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया। प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था। जिस भाई की सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर 'ਚ दिक्कत है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है। और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल। ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा? फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब है, कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है। हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागज़ों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया उसको, जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ। एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम च पैंदे नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मेरे नू मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, चोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं।
तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाट्सोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी, जैसे सास के साथ अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे, अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है, वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो रही का सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका। हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक, अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी, जिसमें वो ऐनक वाला घोंचू सा दिखाया था। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी भी नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती, कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की, कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर, फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे कि आवाज़ आया, अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो, फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया, उसने दूसरे भाई को ना उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है, कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे, वो जो परेशान हो अब एक साथ आ, हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई, अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया, कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला रहे हैं, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई, वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई, वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से, अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने, वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है, क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते, वो बहुत डरा देगी आपको। क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा जब तक वो नहीं पता लगता ना आपा कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना
तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है, ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई। वही कपड़ों अब पूरा दिख रहा है। पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे, एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई भाभी और मम्मी। और सुबह सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई है। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर है तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आ गया चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर चूर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कोई बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते हैं ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आया ना, उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का तो नाम, वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह, जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना, जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान टांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी। शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था, कहता कुछ करेगी कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल हैं, सारी फैमिली ये नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं वो हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या, कहता है मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को। तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ, और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा होगा घर, तब ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब
मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रिडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, अब मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या है, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? ये बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ, बाहर निकलना कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई, डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ, वैष्णो देवी माता जाओगे भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है, भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9-9:30 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ, इलाज चल रहा है, इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी बाहर निकले। कहता सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल वर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे। अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया, और डॉग भी कोई आम डॉग, आप इमेजिन करोगे वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिखे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। मतलब कहने का ये है कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डीएटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए ना उसी तरीके का जवाब होता है भाई। मतलब इस कुछ
साधनाएं ऐसी है ना जो ऊपर की चीजें है ना जो ज्यादा मतलब यार जैसी साधना मतलब सबसे टॉप की चीज है। टॉप की भी कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली घोस्ट के लिए। हाँ प्रेतों के लिए की जाती है भाई। अब हनुमान साधना है ना, आप बैठे हो पुष्टि कर सकते हो। काल भैरव किसी की भी, हम कोई मेरे पास आके बैठा है तो उसके लिए आगे पीछे का बताना भी किस चीज़ से ग्रसित है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से करते हैं हनुमान शास्त्री जी। जी हाँ, वो अर्जी अलग अलग तरह के ना कम्युनिकेशन, अब क्लियर पॉइंट है, अब अलग अलग तरह के साइकिक मीडियम्स के पास वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अर्जी वाला सिस्टम करते हैं ना। हनुमान जी एक सिद्धि है, सात्विक हनुमान जी, एक करण पिशाचनी है भाई, वो भी एक सिद्धि है। अब मैं कुछ वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा, अब मैं कुछ लोगों को पता है सच्चाई क्या है। करण पिशाचनी बैठती है कान के पास भाई, वो भी बताती है सारा कुछ। अब लोग ना भोग खा रहे हैं देव का बोल के, और है उनके पास करण पिशाचनी, कईयों के पास है, शरेआम दिखता है भाई। आप रिलेट, मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ ना, सबसे पहले जब मैं आया था इस लाइन में डॉक्टर मनमीत कुमार है भाई। अब वो बता रहे थे टीवी पे, कहते मैं एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु को देख रही हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल गुरु, उसको देख रही हूँ, और वो बंदा एक मतलब प्रॉपर भोकाल छेड़ा हुआ है कि मेरे पास ये साधना है। कहती शरेआम पता चल रहा है उसके पास करण पिशाच नहीं है यार बंदे के पास। अच्छा। और बहुत बड़ा गुरु है भाई, मैं आपको नाम लूंगा ना, आप परेशान हो जाओगे। ऑफ कैमरा बता। उसके पास डार्क एंटिटी है, और वो है सारा कनेक्टेड, वही मतलब डार्क वेब से ही कनेक्टेड है। इल्यूमिनाटी, इंडिया में इल्यूमिनाटी यही है भाई, इंडिया की इल्यूमिनाटी करण पिशाच नहीं है, इंडिया में बाहर वाला इल्यूमिनाटी नहीं आएगा। है क्या ये सारा, ये मटेरियल पोजेशन ही तो देती हैं ये चीज़ें हमें। करण पिशाच नहीं, हमारे सपने ही तो पूरे करिए, उड़ पटांग जो मर्जी मांगो मिलेगा आपको। पर भाई ये सोल बाउंडेशन ही तो हो रही है। उस बाबा को नहीं पता कि वो कहाँ घुस रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल गुरु की। इसीलिए ना कुछ काल भैरव ऐसी है जो दोनों तरफ की एंड, समझ रहे हो, तामसिक भी और सात्विक भी। कुछ लोग काल भैरव उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं सात्विक चीज़ों के लिए। काल भैरव ऐसे एक ऐसी डीएटी है जिनसे आप दोनों तरफ के काम करवा सकते हो भाई। डीएटी सिद्ध कर ली ना, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो भाई, कुछ भी गलत काम भी करवा सकते हो, बट वो आपका कर्मा खराब हो रहा है उससे। डीएटी आपको मना नहीं करेगी, जो भी बोलोगे वो करेगी। लोग वो फिर आपके ऊपर चढ़ेगा कुछ गलत करा रहे हो। भाई लोग भैरव से बड़ा कुछ गलत करवा रहे हैं, काली माता से बुरे हाल गंदे काम करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल करवाते हैं लोग यार। तो ये आपके ऊपर है भाई, आप क्या करवा रहे हो। डीएटी अगर आपने उसको संकल्प कर लिया, अब लोग संकल्प है यार, एक होती है पूजा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, भगवान को कहना भाई तू ही तू है, वो सबसे प्योर चीज़ है, सबसे शानदार चीज़ है जो हमारी माएँ करती हैं। एक होती है सिद्धि कि भाई भगवान के आगे लठ लेके खड़े हो गए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तेरी, मेरे को फल दे दियो। तो उसमें क्या है, भगवान फल तो देगा, वो दयालु है भाई, बट वो आपका कार्मिक रैकेट सारा खराब हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। तो भगवान नहीं मना करेगा, डीएटी आपने जो अपने पास बुला ली वो मना नहीं करेगी आपको, कुछ भी करवाओ उससे, बट ये हमारी विजडम है, हम उससे क्या यूज़ ले रहे हैं भाई। यूपी का आपका एक शहर है फिरोज़ाबाद, वहाँ के पास एक गांव है खैरगढ़, तो उधर की कहानी है ये। तो पहले के टाइम में जो गांव में लोग होते थे वो ऑलमोस्ट सब खेती वगैरह ही करते थे, वहीं से कमाते थे, वहीं से खेत वेत जोते और कमा लिया। तो ये कहानी उसी टाइम की है कि खेत जोतने का टाइम चल रहा था, तो नाना का जो खेत था वो अब जुताई के टाइम पे आने वाला था। तो वो उनके पास में एक जगह है खैरगढ़, गाँव उनका बरौली है, वहाँ से खैरगढ़। तो वो खैरगढ़ में लोग उसके पास जाते थे, मतलब आदमी मैन पावर के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था कि 2 लोग तुम आ जाना, कल 3 लोग तुम आ जाना, मतलब खेत जुतवा देना साथ में। तो वो गए, तो ठीक है। तो अब कहते ये हैं कि जब वो वहाँ पे गए, जब उनसे बात चल रही थी, तो किसी छलावे ने या फिर जो भी हवा है, जिसको आप हम लोग इन शॉर्ट एक भूत कह सकते हैं, छलावा बोलें, उसने उनकी बात सुन ली कि कल फलाने के यहाँ पे ऐसे ऐसे बुलाया है इस आदमी को और इतने बजे बुलाया है। तो हुआ क्या, वो उससे बात करके अपने घर वापस लौट आए, जो भी है खाना पीना खाया, अपना आराम से सो गए। अब आसपास लोगों में मतलब उन्होंने अपने घर में नानी को या फिर मामा वगैरह को बता भी दिया कि कल ऐसे ऐसे फलाना वो आएगा और कल अपना खेत जोतेगा, तो कल मैं जल्दी चला जाऊँगा, तो सुबह उठ के मेरे को ढूंढना मत, मैं खेत पे ही मिलूँगा आपको। पर वैसे वहाँ के जो लोग थे उन्हें पता था कि वहाँ ऐसी कुछ है, हवा है या छलावा रहता है, ऐसा कुछ पता था गांव के आसपास के हाँ, मतलब वही है ना कि पीपल के पेड़ के पास से मत निकलना रात को इतने बजे, या फिर ये हो जाएगा। वही दो तीन बातें उड़ी कि कल उसने छलावे को देखा, या फिर कल वो गया तो कोई एकदम से रास्ता काट गया, ऐसी बातें चलती थी। लेकिन नाना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाना बहुत, मतलब मम्मी बताती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और अपने जो आसपास के जो गाँव था वहाँ पे एक तरीके से जब बोलते हैं ना कि दबदबा था उनका आसपास क्षेत्र में, रुतबा था ना। हाँ, रुतबा था, सिस्टम चलता था नाना का, मतलब कह सकते हैं। तो जो भी है, तो अब हुआ क्या कि उन्होंने रात को बोल दिया कि ऐसे ऐसे मैं सुबह चला जाऊंगा नानी को। तो नानी ने बोला ठीक है। अब क्या है, सब सो गए।
अब हुआ क्या कि वो जो बंदे से कह के आए थे कि भाई तू आइयो मेरे पास 5 बजे करीब, तो अपना 3-4 घंटे में कर लेंगे। अब क्या है, रात को 3-3:30 बजे करीब उनके खटिया के पास आके एक बंदे ने उसी फेस में, बिल्कुल उसी फेस का बंदा आके उनको जगाता है कि पंडित जी जगो, आपने बुलाया था और अब तक सो रहे हो, ऐसे तो खेत जोतना है, चलो जल्दी मुझे कहीं और भी जाना है। तो नाना कहते हैं, पहले तो नाना ने बोला कि यार अभी सोए हुए तो मतलब टाइम ही हुआ है और इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उसने बोला कि पंडित जी 4:30-5 बजने वाले हैं, चलो चल लें। तो नाना ने बोला होगा ठीक है, जो भी, अब क्या फालतू में घड़ी वड़ी देखता फिरूँ। घड़ी उतने टाइम, उस टाइम में घड़ी घर में उतनी होती भी नहीं थी, मैं तुम्हें सही बताऊँ कि ये थोड़ा सूरज उगने लग गया तो सुबह होने वाली है, 4-4:30-5 बज रहे हैं, तो घड़ी वड़ी का सिस्टम था ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, उस बंदे ने उनसे बोली कि पंडित जी चलो। तो अब नाना कहते हैं कि ठीक है चलो। अब खुदा ना मतलब भगवान की इसको मेहर माने या क्या माने कि जो फावड़ा होता है लोहे का, वो नाना ने अपने हाथ में लिया था। ये चीज़ है जो आपको आगे चल के पता चलेगी कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो नाना ने फावड़ा ले लिया और उसके हाथ में जो भी लकड़ी वकड़ी के, जिससे खेत वेत जोतते हैं या फिर जो भी खुरपी वगैरह होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें लकड़ी की, वो उसके हाथ में दे दी, चल दिया वहाँ से। अब खेत में पहुँचे तो वो पूछता है कि जो भी है खेत बताया कि इतना खेत जोतना है आज इतने घंटे में। तो सुन ठीक है कि पंडित जी तुम रुको, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब क्या है, 2-3-4 बीघा खेत था, तो उसको जोतने में नई भी तो अगर मैन पावर है, अकेला बंदा जोत रहा है तो कम से कम 2.5-3-4 घंटे तो लगा ही देगा, तब भी फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, वो 15-20 मिनट में आगे खड़ा हो गया कि पंडित जी मैंने खेत जोत दिया। और नाना देखते हैं खेत में तो भाई साहब एकदम फिनिशिंग के साथ, कैसे मशीन से जोता है। तो नाना चमके कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो लेकिन अब वही है कि नाना ने बोला क्या पता साला पट्टा वट्टा आदमी है, दूध पीता होगा, दमदार लग रहा, कर दिया इसने काम। तो जो भी है उससे बात हुई कि ऐसे ऐसे कैसे कर दिया तूने। कह रहा पंडित जी कुछ नहीं, आप हो गए हैं 40-50 मिनट, 1 घंटा हो गया, आपको पता नहीं चल रहा, और देखो भी सूरज भी उगने वाला है, तो बताओ क्या करना है अब। तो उन्होंने कुछ नहीं, जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत फसल डाली अपना काम करने। अब वो कहता है कि चलो पंडित जी यहाँ पे पोखरिया है। पोखरिया का मतलब होता है कि अगर मैं इन थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, तालाब, जहाँ पे आप मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो शौच वगैरह करने चले जाते हैं सुबह के टाइम, तो वो तालाब होता है पानी वानी का। तो बार बार वो उनको इंसिस्ट कर रहा कि पंडित जी वहाँ चल रहे हैं, जो भी सुबह का टाइम है आप भी शौच कर लेना और मैं भी कर लूँगा साथ में, मतलब जो भी है काम करके फिर चलते हैं, बीड़ी बीड़ी पियेंगे अपना, आराम से खाना पीना चलते हैं। तो क्या सुनने में ये लग रहा है कि साथ में कर लेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है बात हो रही है शौच की। तो अब क्या है, वो नाना थोड़े बहुत मतलब सस्पिशियस होने लग गए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बंदा मुझे अब करते सीधे वहाँ ले जा रहा है। अब नाना बैक ऑन द माइंड ये होता है ना, जैसे हम कहीं रात में 12 बजे जा रहे हो और साथ में कुछ ही नहीं, बंदा हमारी गाड़ी पीछे चल रही हो, सेम जगह जा रही हो गाड़ी हमारे, लेकिन हमें ये लगा कि हमारा पीछा कर रहा है, हमें ऐसे ख्याल आना स्टार्ट अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वैसे उन्हें ख्याल आना स्टार्ट हो गया कि पिछले 1 महीने पहले ही बताई थी किसी ने, फलाने ने, कि यहाँ पे उल्टा गाड़ दिया था, ऐसे बताई थी पल्ले गाँव में ऐसा हो गया था, ये साला मुझे भी यहीं ले जा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब क्या है, अब उनका शक यकीन में कैसे बदला। वो बंदा कहता है कि पंडित जी फावड़ा मुझे दे दो, तुम कर लो पहले, मैं तुम्हें देख लूँ, फिर मैं कि तुम फ्री हो जाओ, उसके बाद फिर मैं सामान रखा लूँगा, फिर तुम सामान रखा लेना, फिर तुम कर लेना। नाना ने बोली कि यार, नाना का सीधा दिमाग चमका कि मेरे पास ये लोहे का होता है, फावड़ा का जो आगे लगा होता है ना पेंचीला, वो लोहे का होता है, कि ये लोहा क्यों मांग रहा है। तो फिर क्या है, अब नाना कहते हैं कि ना भाई मैं तुझे ये नहीं दे रहा, तू कर ले पहले। अब नाना ने ऐसे बात करते करते बीड़ी जला ली अपनी, बीड़ी वाला फैक्टर आ गया दोस्तों। तो नाना ने अपनी बीड़ी जला ली, बीड़ी पीने लग गए। अब नाना जानबूझ के कहते हैं कि ले भाई तू भी पी ले। वो पीछे भागने लग गया कि नाना बीड़ी मैं नहीं पी रहा, क्योंकि पता ही होगा आपको आग और इन सब चीज़ों से तो भूत वगैरह पीछे भागते हैं, आग हो गया, लोहा हो गया। तो अब क्या है, वो उनसे कह रहे, अब नाना का जो शक था वो एकदम यकीन बदल गया कि यहाँ कुछ तो गेम चल रहा है भाई, अपना गेम बच सकता है। सबसे पहले क्या करें, उसको फावड़ा नहीं दिया, कि बोला कि चल भाई तू चल। वहाँ पे चले गए तालाब के पास, अब वो बार बार इंसिस्ट करने लग गया। अब धीरे धीरे बात करते 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 वो बहस में बदल गई, वो हावी होने लग गया बंदा कि नाना पंडित जी मुझे फावड़ा दे दो, बार छून लग गया, फावड़ा दे दो, फलाना ढिमकाना। अब नाना उसे नोटिस करें धीरे धीरे। अब नाना ये समझ चुके थे कि ये वो बंदा तो नहीं है जैसे मैंने बुलाया था, ये पक्का कोई शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये छला हुआ है। तो नाना क्या कहते हैं, अब नाना ने उठाया अपना कि देखी वो जो होगी देखी जाएगी, या तो बंदा मरेगा ये, या तो ये सच में छला हुआ है, मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि अगर वो उसको मारते तो उसके पीछे पार हो जाएगी, मरने वाला तो खून तो निकलने वाला है इसके। नाना ने उठाया फावड़ा, उसके इधर चौंड में सीधे भट्ट पार हो गया उसके बीच में से, बंदा वहीं गायब। अब नाना के पसीने छूटे गए, नाना वहीं के लुंगी उंगी सब टाइट हो गई, क्या करें। वहाँ से भागे वो। अब घर वहाँ से होगा आपको मान लो 600-700 मीटर दूरी खेत वेत होते हैं, वहाँ से चिल्ला नाम लेते हुए मामा के अरे अरे करते 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 सब जाने लग गए कि क्या हो गया पंडित जी, क्या हो गया। उन्होंने कुछ नहीं, अपने सीधे घर पे जो घेर होता है वहाँ पर लकड़ी का बंडल था बहुत बड़ा,
उसमें जाके मट्टी का तेल होता है, उसमें आग लगा दी सीधे कि भाई सीधे रोशनी हो आसपास। घर वालों ने सबको जगाया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर वहाँ उन्होंने बताया कि फिर अब आप ये मानोगे कि जब वो वहाँ पे सबको बता दी, सबने बता दी कि हाँ ऐसे छला वाला हुआ आया था, सीन हो गया। अब जो रियल बंदे को बोल के आए थे वो बंदा वहाँ आ जाता है 5 बजे कि चलो पंडित जी। और वो पूछता है कि पंडित जी क्या हो गया, यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही, पूरा गाँव आ गया। लगा रहे हो खेत जोतना है, चलो ना। क्या पंडित जी क्या कर रहे हो तुम तो यार, यहाँ तो हाथ ताप रहे हो, खेत जोतना है। फिर उसे बताया कि रे भाई तेरे पीछे तो ये कांड हो गया। तो फिर ये ऐसे कहानी थी कि वहाँ रियल में उन्हें बंदा मतलब जो आना था वो सामने आया। तो जो पहले आया था वो छलावा ही था, फिर कौन था वो। तो ये पर तालाब, ये समझ नहीं आया कि वो तालाब में ठीक है वो शौच के लिए ले जाना चाह रहा था, पर वहाँ ले जाना क्यों चाह रहा था वो तालाब में? ऐसा क्या करता? तालाब में वही ना कि जो हाथ में उनके फावड़ा है, अब वो फावड़े में लेकर थोड़ी सोच कर लेंगे, तो वो फावड़ा मेरे को दे देंगे। अब वो निहत्ते हो गए, अब उन पे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मुझे डर लगता है। अब मैं जो भी अपना काम कर सकता हूँ, मुझे मारना है या फिर जो भी इनको जो कहानी होती है कि उल्टा गाड़ देता है या फिर जो भी मार दिया उसमें डुबा दिया। अब उनके पास लेकिन जब तक लोहा है या फिर कोई भी ऐसी एक पावर है जिसके पास मैं नहीं जा सकता, तब तक तो वो उसको कर नहीं सकता। इसलिए वो उनको इंसिस्ट कर रहा था कि आप बैठ जाओ या सोच कर लो ताकि वो फ्री हो जाए उससे। तो उल्टा गाड़ देता है छलावा? हाँ उल्टा मैंने सुना है ये, कहा जाता है, कहा जाता है कि वो मुंडी नीचे होती है उसकी, और वो वही है कि उसकी जो आसपास की मिट्टी होती है तालाब की बहुत नरम होती है, मतलब बहुत वही क्ले मिट्टी हो जाती है, तो आराम से गड़ जाता है। और बताए भी हैं कि मिली भी हैं ऐसे लोग, उल्टे गड़े मिले हैं, मरे मिले हैं, मतलब वही है, कहानियाँ हैं ऐसी। तो वो उन्होंने उसको एस्केप करके जब घर लौट के आए तो फिर उनके आसपास और क्षेत्र में नाम होगा कि अरे पंडित जी ने तो भूत को खिला दिया, छलावे खिला दिया, भूत खिला छलावे से खेत जोतवा दिया। गया। कौन सी खेत का तू ये करके छलावा उल्टा गाड़ दिया, उल्टा गाड़वा दिया मैंने, तो ये खेत है। बहुत ये सही। कहानी है। चलो अब इसकी कहानी पे आते हैं, है ना? साक्षी कहानी। हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी। बहुत साल पहले की बात है ये, 2000 शायद 17 के अराउंड की, उससे पहले की है कि 11th क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ही हुए थे और 11th में हम आए थे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो नर्सरी से हम लोग साथ में थे। हमारा 3-4 का ग्रुप था जो नर्सरी से सब साथ में थे, मतलब 12 साल तक टिल हम लोग थे, पर उसके साथ तो 10 साल ही आप मान लो। हुआ ये कि वेडनेसडे को हम स्कूल में हैं, सब कुछ है, उसकी ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी सी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, फीवर से ऐसे लग रहा था उसको। तो वो घर गई, अब उससे फिर बात नहीं हुई, ऐसे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे हुआ कि हमारी बात होती ही थी पर उस दिन नहीं हो पाई किसी भी वजह से, जो बिज़ी हो गए दोनों में से कोई भी। थर्सडे को वो स्कूल नहीं आई। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी छुट्टी ले रहा है हमारे ग्रुप में तो हमें पता नहीं होता था कि ये नहीं आएगा। दोस्तों में तो ये सब होता ही है कि तू आएगा या नहीं आएगा, हम साथ में करें या काम कर ले, पर ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ था कि उसने बताया नहीं था कि मैं कल नहीं आऊँगी। तो फिर बहुत शॉकिंग था, पर मैं गुस्सा थी कि मैं जाके इसको बोलूँगी कैसे नहीं आई, ये वो तब प्रैक्टिस चल रही थी एनुअल डे की और वो सब। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में मैंने घर जाके उसके घर पे कॉल किया तो उसकी अम्मी ने उठाया फ़ोन कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो मेरी उससे बात नहीं हुई, मेरी दोस्त से। तो उसके बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है, उन्होंने बोला वो कल स्कूल आ जाएगी, कोई तबीयत ठीक लगेगा। तो फ्राइडे को वो फिर नहीं आई। फिर मैंने कहा आंटी मेरी एक बार बात तो करा दो आप। तो फिर मैंने जब बात की उससे तो फिर मुझे पता चला, उसने बोला कि कुछ नहीं साक्षी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए स्कूल नहीं आई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मैंने कहा तुझे आवाज़ को क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही है, तो तू रोई है क्या, ऐसे क्या? आपको पता चल जाता है दोस्त को कुछ भी हुआ होता है या जैसे भी आवाज़ से। मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रही है। मैंने कहा शायद आंटी है घर पे या कोई पास में, इसलिए वो ऐसे बात कर रही है। तो एकदम आंटी ने फ़ोन ले लिया। मैं कुछ तो है। फिर मैंने अपने ग्रुप के मेंबर से भी बात करी, जो हमारे 3-4 दोस्त जो थे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे कैसे हो गया कि बात ही नहीं करी है ढंग से, ऐसे मतलब वो एकदम होता है ना कि बिंदास दोस्त जो होते हैं कि अपनी सच्ची यारी वाली की ज़िंदगी भर तक बुढ़ापे तक साथ देने वाले, ऐसी दोस्ती आ रही थी हमारी। तो चलो ठीक है, वो बात हुई, नहीं हुआ। अब सैटरडे संडे बीच में पड़ गया, मंडे को फिर नहीं आया। यार क्या हो गया है। फिर उसकी मम्मी का रोते हुए फ़ोन आया अपने आप ही मंडे को। मैंने कहा, फिर आंटी ने सच बताया कि बेटा इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। तो उससे जब बात हुई तो उसने बोला कि मेरा ना साक्षी अबॉर्शन हुआ है। मैंने कहा क्या? कहती है यार वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं थी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा क्या बोल रही है। मैंने ऐसे बोला तेरा दिमाग सही है, ऐसे लिटरली जैसे आप करते हो ना दोस्तों। फिर वो रोने लगी बहुत तेज। फिर तब तो चलो उसने बोला मम्मी को मत बता रही हो। अम्मी को समझ नहीं आया उस कन्वर्सेशन में कि मैंने कहा आंटी तो बात कर रही है कि अब परेशान है, आंटी अलग रो रही है, पर उसने मुझसे अलग आके ये बात करी। मैं अलग वरिड। मैंने कहा ये कब हो गया। अब आप ये दोस्त बता रही है, तब तक मुझे नहीं पता कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो उससे मिल नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये बोल रही है अबॉर्शन। मैंने कहा ये बात मैं आंटी से शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्त वाली बात है कि वो इतना ट्रस्ट करके मुझसे ये बात शेयर कर रही है।
फिर जब आंटी ने बोला कि बेटा स्कूल में कुछ हुआ है क्या, मैंने कहा नहीं स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ, सब लोग हैप्पी हैप्पी, सब चल रहा था नॉर्मल। कहती है कि अरे रोती है और इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या, मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा पसंद करते थे लड़के ऐसे होते हैं, पर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली था नहीं कि मैं इसकी वजह से ब्लेम कर पाऊँ कि इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है जो भी है। मैंने कहा पर हुआ क्या है, इसको तो आप बोल रहे थे फीवर ही है। कहते हैं कि नहीं बेटा, फिर कुछ दिन हुए, टाइम जैसे बढ़ता जा रहा था, मतलब आप मान लो इस चीज़ को होते गए कि आज तक वो स्कूल में नहीं आई, उसने बैचलर्स नहीं करी, ओपन से फिर करवाया, अभी करवा रहे हैं जो भी है। मैं अभी टच में नहीं हूँ रेगुलरली, साल में एक आध बार बात हो जाए, जब मैं बहुत नंबर्स ट्राई करती हूँ तब जाके, मतलब उस लड़की की ज़िंदगी, वो शी वॉज द टॉपर ऑफ आवर स्कूल, 10 CGPA थी, मतलब उसको डॉक्टर बनना था, न्यूरोलॉजिस्ट बनना था, मैं भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मतलब वो इतनी टॉपर थी। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि किसी इंसान की एक दिन में ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो सकती है, इसलिए मैं इस चीज़ को बोलती हूँ। फिर क्या हुआ, उसने बोला कि उसकी मम्मी ने कि 5-6 लोगों का खाना खा लेती है एक साथ। मैंने कहा क्या, वो तो मुझसे भी पतली है, वो कैसे खा सकते हैं, उसकी डाइट ही नहीं है कि बेटा जो बनता है सब खा जाती है और अकेले में जाकर हंसती है बहुत तेज तेज, नीचे तक आवाज़ आती है फ्लोर के, उसका होगा फ्लोर वाइज घर, क्योंकि बहुत देर तक अकेले में हंसती है और फिर बात कर रही होती है, अकेले में बातें करेगी, चिल्लाएगी, और खाना पूरा खा लेती थी, उसको भूख ही लगती थी, मतलब खा लिया फिर उसको भूख लगाई, फिर 1 घंटे में खा रही, मतलब इतनी ओवर ईटिंग करने लगी थी वो। तब भी ऐसे नहीं जैसे हम लोग खा रहे तो हमें कुछ हो रहा था, कुछ नहीं, जैसे उसके साथ में कोई खा रहा है ऐसे वाला हो गया था। तो उसको फिर उसके बाद में ना मैंने कहा आंटी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, जो भी उसकी मम्मी मुझसे शेयर करती थी सब उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता था कि करेगी कोई तो बाद में बता सकूँ। उन्होंने बोला स्कूल में, मतलब जब तक हमें नहीं पता था कि ऐसे कुछ हो रहा है, इसकी नॉर्मली तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद पे उसको लेके गए, ये बाबा लोग होते हैं, ये जहाँ पे जादू टोटका और समथिंग झाड़ा वाड़ा लगाते हैं, जहाँ पे जिन विन को दूर करा जाता है। तो बोला कि ये कहीं गई थी ऐसे करके, किस पे किसी का वो है, किसी ने कुछ करवा रखा है, इस पर जिन है या कुछ है। उन लोगों ने ये वाली बात बोली। अभी आज से कुछ समझ ही नहीं आता है क्लियरली कि है क्या, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कहते हैं। तो फिर उसका दिमाग घूमने लगा आंटी का कि यार कुछ तो हुआ था। तो वो ना आने से पहले स्कूल के वेकेशन जो होती है, जुलाई की बात है ये, तो जून में अपनी नानी क्या गई थी देहरादून, वहाँ पे जो नहर होती है ना, तालाब होता है बहुत बड़ा सा, पॉन्ड जो आप बोलते हो या लेक बोल लो, वहाँ पे उसके बाल बहुत लंबे थे, मतलब कमर से भी नीचे बाल, तो उससे काफ़ी सुंदर बाल थे। तो वो बोलते थे वो खुले हुए बाल थे उसके, और काफ़ी अच्छी भी सुंदर भी थी वो। तो वो बैठी हुई थी या खुले होंगे, तो ऐसे कुछ बोला कि वो वहाँ पे गई थी, और वो रात के टाइम पे गई थी अपने सबके साथ में, या वो बाल खुले करके गई थी। ऐसा मानते कि लड़कियों को फिर भी अपने बालों की प्रोटेक्शन, मतलब फिर भी बोला जाता है शांत जगह पे या जो भी है, टूट ना जाए ना करे, लोग काफ़ी ब्लैक मैजिक भी इससे करते हैं। जो भी कुछ हुआ हो नहीं पता, बोला कि वहाँ से उसके पीछे कोई पड़ गया, तभी से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, और उसकी मम्मी ने बताई पड़ गया उसके पीछे। हाँ, तो उसकी मम्मी ने ये बात बताई नहीं थी, तो वो स्कूल आ रही तब तक इतना फील नहीं होता था। अब ये चीज़ हुई, अब वो उसका वेट गेन होता जा रहा है, वो इतना वेट गेन हो गया था कि 75-80 तक चला गया था। जब वो स्कूल में बीच में आई थी, जो लड़की 45 और 15 के इन बिटवीन थी, जब स्कूल में आई थी तो ये भी था, तो सब बच्चे बोलते ये कौन है। उसकी मम्मी ना हमें मिलवाने आई थी, उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा रिसेप्शन पे लाऊंगी, मिल लेना आप लोग उसको स्कूल में, फिर अंदर तो आप क्लास में अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत रो रही थी कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। अब एक बच्चे को एक अपने दोस्त का एक अलग होता है, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, अब उसको ऐसी क्या बात शेयर करनी है कि अपने दोस्तों के पास जाना है। उसको डॉक्टर्स के पास भी लेके गए थे, साइकेट्रिस्ट वगैरह उनके पास में भी चल रहा था, तब भी उसका कुछ इलाज ठीक से हुआ नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मेडिसिन भी उस पर असर नहीं कर रही थी। फिर वो जब आई तो मिली, तो फिर मैंने कहा क्या हुआ, वो गले लग के बहुत रोई, तब हम लोग भी बहुत बुरी तरह रोए थे। कहा क्या हो गया तुझे, ये कैसी लग रही है तू, रोबोट की तरह चलने लगी थी वो, एकदम उसकी बॉडी मतलब सुन पड़ गई हो, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है। वो फूल गई थी, मोटा भी नहीं कहूँगी मैं, फूल गया, सूजन नहीं आ जाती है बॉडी पे, कोई इंसान इतना मोटा हो जाना, आप सोचो विदिन 1 मंथ, आप 1 मंथ के बाद अगर एकदम आई थी वो मिलने के लिए। तो इन लोगों ने जब देखा ना तो एकदम डर गए, अरे दीदी ये क्या हो गया आपको। तो मैंने ना एकदम शाम में कहा चुप हो जाओ, ऐसे मत करो, तो मैं कहा नॉर्मल रिएक्ट करो, मतलब हमने बात कैसे करनी थी वो अगर बता सकते हो तो। हाँ, मतलब वो बहुत स्लो में ऐसे बात करती थी, हाँ मैंने क्या ऐसे से, मतलब बहुत स्लो, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, और वो ना ऐसे धीरे रोबोट, मतलब चल ही नहीं पाती थी, आप समझ रहे हो, रोबोट जैसे स्लो आपके जैसे कछुए की चाल चलते हो वैसे चलती थी, चल रही, उसके बाद में चलने लगी थी, और वो इतनी एक्टिव जो बंदी है। फिर उसके बाद में उसको ले गए, वो करने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सोचो अभी तक मैं बता रही हूँ, मेरी लास्ट ईयर भी बात हुई है जब भी है उससे,
तो उसके बाद में वो बातें करेंगे। फिर क्या बीच में मुझे लगा कि आंटी लोग ना, ये लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं, हमसे बैठ के ना गालियां दे रही है। मैंने कहा क्या कर रही है, मतलब इनका गालियां नहीं देती थी ये कभी। हम लोग बैठे हुए, हमारे दोस्त साथ में, मैं अकेले नहीं गई थी मिलने, मेरी 2 दोस्त और थी, और वो गाली दे रही है और कह रही है कि मेरी बुराइयां कर रहे हैं साक्षी ये लोग। मैंने कहा कौन? कोई नहीं है रूम में। कहते हैं बैठे तो है सामने। मैंने कहा कौन बैठे हैं? कहते हैं सच में बैठे हुए हैं। मैंने कहा तू क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अब मेरी फ्रेंड हम एक दूसरे से देख रहे। मैंने कहा दोस्ती तो अपनी जगह ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो ऐसे हो रहा था कि मैं इसको गले लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कि हम पे अटैक ना कर दे, क्या ना कर दे। इतनी पावर उसके अंदर आ चुकी थी उस टाइम पे। जो भी हो नेगेटिविटी, मतलब अलग से नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं। जो पॉजिटिविटी एरिया होता है ना, पॉजिटिविटी होती है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? तो जब उसने करेगा ना ये बुराइयां करेगा, जाते जाते भी फिर ना फ़ोन पे बोलती और ये मेरी ना कि मैं बाथरूम में नहाती तो मुझे कोई ना देखने आता है, बोलती मेरे को कोई देखता रहता है, खिड़की से देखता है। मतलब ये बात से ये उसने बोला है, ये मैं तो बता रही हूँ ना, मेरे साथ में उसने बोला ये चीज़। मैंने कहा ऐसे ऐसे। फिर एक लड़के का उसने अज्यूम बना लिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसी दौरान में इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बन गया उसका, कि जो उसको स्टॉक कर रहा है, जो आता है। कोई भी बाइक आती थी उसको लगता था वो आ गया। बोलती थी आज ना वो मेरे को मिलने आया था, देखने आया था। मैंने कहा कौन? कि पता नहीं। कहती थी मैं डेट पे गई थी उसके साथ में, कॉफ़ी भी पी, मैंने उससे बात करी और वो बड़ा अच्छा लड़का है साक्षी, मैं तुझे मिलवाऊंगी वो। मैंने कहा कौन लड़का? मैं नाम तो बता। कि वो यहाँ नहीं रहता, अमेरिका रहता है। मैंने कहा नाम तो बता, मैं भी तो फेसबुक पे ढूंढूं कि कौन। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक ही था, हम लोग के पास फ़ोन भी नहीं था। और सर्च करा, उस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है फेसबुक पे। मैंने कहा तू भेज ना फोटो, भेज। कुछ नहीं भेजी, कोई है ही नहीं। कह रही है। कहती पागल, मेरा तो उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा। वो ना उसके साथ पूरे डिस्क्रिप्शन में बताती थी, आज हमने ये खाया, हमने ये कॉफ़ी पी, मतलब वो पूरा डिटेल में। और वो घर से बाहर भी जा रही है, बता रही। तब उसको फिर तो कंट्रोल करने लगे थे, फिर जाने लगे थे। मतलब उसको इतना ज़्यादा इमेजिनरी में चल गया, उसको हर वक्त लगता था मेरे साथ तो कोई रहता मतलब है। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, सिर्फ दिमागी प्रॉब्लम थी। आप बोल सकते हैं अभी तक ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो पाई। जैसे उसकी मेडिकेशन चल रही है तो इन दौरान वो चीज़ भी हो जाती है। पर अगर आप उस पर बोलोगे कि जैसे कि जो उनके बाबा या उन लोगों ने बताया कि वो इस तरीके से गई थी, इतने लोगों का खा लेना, अगर आप दिमागी उससे भी तो आपकी बॉडी पे पता भी चलता है ना। फिर भी आप कितना खा लोगे, कितना आप किसी को, अगर आपको वो ना जब हरकतें करती थी, मतलब चिल्लाना या किसी को पकड़ लेना या अपना किसी चीज़ को पुश कर देना, उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि वो एक बेड को शिफ्ट कर लेगी। अगर उसको 4 लोग पकड़ रहे हैं वो फिर भी नहीं रुक पा रही थी, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी। होती थी उसके साथ? हाँ ये चीज होती थी, अटैक करना? हाँ हुई थी। तो उसके पापा मम्मी उसको पकड़ते थे, मतलब लिटरली बताते थे कि पकड़ते थे, कोई रुक जाओ। मतलब सोचो आप एक लड़की, अभी आप मुझे पकड़ो, कोई भी इजली एक इंसान आराम से पकड़ लेगा, पर उसके अंदर इतनी एनर्जी थी, उसके भाई बहन सब उसको बैठ के पकड़ रहे कि इसको मत कर मत कर। तो उसके अंदर इतनी एनर्जी थी उस टाइम पे हाई लेवल। पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप दोनों चीज़ों में निकाल सकते हैं, कि आप मेंटल हेल्थ से भी ले सकते हो और एक इससे भी कि वो वहाँ पे गई थी, वहीं से होना शुरू हो गया। उसकी अम्मी का ये था कि वहाँ से उन्होंने चीज़ें देखना शुरू कर दी थी, कि अकेले में रहने लगी थी और बातें करने लगी थी, हंसने लगी थी बहुत तेज तेज। तो यहाँ पर आगे इसकी सारी ये चीज़ें होने लगी। पर अभी तक ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी हेल्थ वही है। अभी भी अगर बात करोगे ना, उसका इमेजिनरी रिलेशनशिप चल रहा होगा, मतलब ये चीज़ है। उसके घर वाले उसे दिखाते क्यों नहीं, किसी बाबा या जो इन बाबा पैरानॉर्मल लोग ट्रीट तो भी कोई करते हैं? वर्क ही नहीं हो पा रहा, उसका सब चल रहा है। उसका सोचिए आप, इबास हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, उसका सब कुछ हो रहा है। पर वो जो होता है ना इम्प्रूवमेंट, अगर आप भी 8 साल हो गए इस बात को, अगर 8 साल में आप देखोगे ना कि अब तो ये नॉर्मल बंदा ठीक हो जाए, आपकी काउंसलिंग हो रही है, आप उसकी काउंसलिंग भी कर रहे हो, हम लोगों ने कोशिश भी करी, बात करने की कोशिश करी, पर वो उसको तो यही लगता है ना कि नहीं नहीं साक्षी, अरे ऐसा नहीं है, मेरा तो है बंदा, तुझे क्या बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे, अरे यार बड़ा हैंडसम है, ये है वो है, मेरी तो शादी हो गई। पर वो है ही नहीं। तुमने उनकी मॉम को बताया कि इसने ऐसा कुछ हाँ, शेयर किया हाँ, कि फिर मेरे को उसके बाद अबॉर्शन, में उसकी मेरा अबॉर्शन हो गया, ये सब हो गया, सब बोला हाँ, तुमने? फिर उसकी मदर को मैंने बताना शुरू किया, तो उसकी अम्मी ने बोला हमारे सामने भी ये चीज़ बोलती है, एक लड़के का नाम लेती है, कोई है इस नाम का लड़का? मैंने कहा आंटी स्कूल में कोई है ही नहीं। तो वो सब कुछ है। अब वो पता नहीं कि उस नाम का लड़का उसके साथ था, या वो दिखता था उसको, या क्या हुआ था, या अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। बट शी इज़ नॉट फाइन अभी, मतलब ठीक है, मतलब वो चीज़ है। पर ये मतलब इतना ना कि हाँ, आपने रियलिटी में ये चीज़ देखी हुई है। मतलब आई हैव लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड। एक रात में मतलब कैसे बदल जाती है दुनिया किसी लड़की की, वो हुआ है। मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गंदा फेज यही था। मतलब मैंने देखा है कि बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप होते हो ना कि आप उसके बाद चाह के भी आप नहीं जा सकते हो, आप बात ही नहीं कर सकते, क्या बात करोगे जब वो अपने मेंटल स्टेट में ही नहीं है। क्योंकि अब तो वो चीज़ इंसान है। ही नहीं रहा।
अब जब वो आप सब उससे- चीज़ें फिर भी कम हो गई हैं, बंद हो गई हैं, चिल्लाना ये सब करना, पर वो होता है ना कि आप तो वो अपनी दिखते हैं अभी, जो वो कह रही थी कि यार मेरे सामने ये लोग तुम्हारी बुराई उसको कर अभी रहे हैं। बस ये लगता है कि ये बुराई कर रहे हैं, पर अगर आप मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो इसके नाम की भी एक डिसऑर्डर होता है, तो उसमें भी आप ये सिम्टम वो कर सकते हो कि हाँ इसमें है। और एनर्जी वाली चीज अभी भी होती है कि वो काबू में नहीं आती लोगों को? नहीं, अभी इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल है, पर वो अभी भी अपने जोन से बाहर नहीं आई है। ये चीज़ डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इस चीज़ से हम रेगुलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें साइंटिफिकली भी बाहर होती हैं, जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, ये भी नहीं कर रहे थे। अगर हम अब आजकल इतने पढ़े लिखे हो गए तो हम इस चीज़ को, एज माई प्रोफेशन ऑल्सो, कि हम इस चीज़ को ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं वो ठीक हो रही है, फिर तो आप इस चीज़ को फिर कहीं ना कहीं वेटेज दोगे, तो वो ओवरऑल बात। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।